आदि शंकराचार्य के एक श्लोक में कहा गया है, त्रिविध दुर्लभ देवानुग्रहतम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व सद्गुरु आश्रय। यानी इंसान को तीन चीज़ें बड़े भाग्य से प्राप्त होती है: मनुष्य जन्म, मुमुक्षुत्व और सद्गुरु कृपा। ऐसा कहा जाता है कि 84 लक्ष योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। बाकी सारी योनियां भोग योनि है, लेकिन मनुष्य नर से नारायण पद पर पहुंच सकता है। इसलिए साईं बाबा का भी अपने भक्तों से यही कहना था कि नरदेह की बड़ी है महती, चारों पुरुषार्थ से पावे उत्तम गति। नर करनी करे सो नारायण हो जाए, फिर तू क्यों प्रपंच में फंसे रह जाए। साईं बाबा अपने भक्तों के दैनिक आचरण पर सदा ही चौकन्ना रहते थे। अपने भक्तों ने फिजूल की बहसबाजी, चर्चा तथा इधर उधर की बातों में समय न गुजारते हुए अपनी आध्यात्मिक प्रगति तथा लोक कल्याणकारी कार्यों में बिताए, यही उनकी इच्छा थी। बापू साहेब जोग का उन्होंने साठेवाड़ा यानी कोठी में बिठाकर सुबह एकनाथ भागवत तथा शाम को भावार्थ रामायण पढ़ने के लिए कहा। साईं बाबा ने उपासनी बाबा को खंडोबा के मंदिर में बिठाकर ध्यान धारणा करने के लिए कहा, जिससे वह उपासनी बाबा से उपासनी महाराज पद पर पहुंच गए। माया मोह में फंसे अपने भक्तों को साईं बाबा का यही कहना था, बोलो ना तुम नश्वर देह के अधिकारी, न जाओ भोग मद मत्सर के आहारी। सीमित भोजन और कारोबार, नित्य उपासना ईश्वर का करो अनुसंधान। साईं बाबा अपने अलौकिक योग सामर्थ्य से भक्त के रोग पीड़ा दुख तो हर लेते थे, साथ में उन्हें परमात्मा राह पर भी चलना सिखा देते थे। ना किया उन्होंने कोई ग्रंथ धर्म पंथ का पुरस्कार, सादा जीवन उच्च विचार, यही था उनके जीवन का आधार। इतना ही नहीं, अगर कोई इंसान अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही उपासना आराधना छोड़ दे तो वह उन्हें किसी तरह से अपने पास बुलाकर उसे वापस शुरू करने के लिए सलाह देते थे। एक बार भगवंतराव क्षीरसागर साईं के दर्शन के लिए आए, तब साईं ने उनसे उनके पिता द्वारा की जाने वाली विठ्ठल मूर्ति की पूजा आराधना फिर से शुरू करने के लिए कहा। मुंबई में रहने वाले हरिश्चंद्र पितरे जब अपने बीमार बच्चे को लेकर शिरडी आए, तब साईं ने उन्हें 2 रुपये देकर उनके खानदान में चल रही पूर्वपार अक्कलकोट महाराज उपासना की तरफ इशारा किया, जिसे वह समझ नहीं पाए। जब वह घर पर वापस आए, तब इस बात का जिक्र उन्होंने अपने माँ से किया। तब सारी बात स्पष्ट हो गई। स्वामी अक्कलकोट महाराज द्वारा उनके पिता को 2 रुपये प्राप्त हुए थे, जिसकी वह पूजा किया करते थे। उनके जाने के बाद उन्होंने ये उपासना त्याग दी। इस पर उनके बूढ़ी माँ ने कहा, करना इस रुपये का पूजन, संत प्रसाद को तुम मानो आभूषण। पुराणों में प्रजापति द्वारा देव, दैत्य और मानव, ये अपने 3 अपत्यों को उन्होंने य एक अक्षर मंत्र की दीक्षा दी। बाबा भी कार से अपने भक्तों को यही सीख देते थे कि करो द्या, दो दान, हो जाओ दानता, जिससे सुख सौख्य का लाभ हो प्राप्त। उनका तो यही कहना था कि न धरो अभिमान, व्यर्थ झगड़ा दंगे में फंसने में न उलझे, जिससे जीवन हो जाएगा तुम्हारा बर्बाद। साईं का तो अपने भक्तों से यही कहना था कि यह नरदेह की प्राप्ति पुनः हो जाए, यह तो संभव नहीं। आत्मज्ञान के लिए करो यज्ञ, जिससे जीवन सफल हो जाए। आहार निद्रा भय मैथुन में न उलझो, जो जीवन को नरक बनाए। न जीवन का एक ही पल व्यर्थ न जाए, इस पर तुम दो ध्यान। संत कबीर कहते हैं, कल करे सो आज कल, आज करे सो अभी, प्रलय में प्रलय हुए है, बोर ही करोगी कभी। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।